हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो एचपी पुलिस कांस्टेबल के आर एंड पी रूल्स लेटेस्ट अपडेट हुए हैं। शायद से आप लोगों ने जो है वो यहाँ पर पढ़ लिए होंगे या वीडियो कहीं पर देख ली होगी, बट जिन्होंने नहीं पढ़ा है या नहीं देखी है उनको मैं आज की इस वीडियो में क्लैरिटी दे दूंगा। बाकी किस लेवल का आपका एग्जाम रह सकता है, क्या क्या चेंजेस जो हैं वो आपको सिलेबस में देखने को मिल सकते हैं, सारी चीज़ें आज की हम इस वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एलिजिबिलिटी जो है वो आपकी जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह क्या क्या रहेगी। तो जनरल की बात करें 18 से 25 एज। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि जो एज रिलैक्सेशन होगी वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी यहाँ पर। तो देखिए, ये आपका डिसाइड अभी नहीं हुआ है कि एज रिलैक्सेशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बट फिलहाल के लिए जो है वो चांसेस थोड़े कम ही हैं एज रिलैक्सेशन मिलने के। बाकी जो रिक्रूटमेंट एजेंसी होगी, जो कि फिलहाल के लिए अब चेंज हो चुकी है, यानी कि डिपार्टमेंट के द्वारा एग्जाम नहीं करवाया जाएगा, तो रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है वो डिसाइड करेगी। आपका बहुत जल्दी नोटिफिकेशन एक और आउट होगा जो कि आपका सिलेबस से रिलेटेड होगा, तो उसमें आपका जो है वो बता दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए जनरल की 18 से 25 +2 जो है वो क्वालिफिकेशन है। हाइट वगैरह यहाँ पर मेल फीमेल के लिए वही सारा कुछ ज़्यादा चेंजेस जो हैं वो इसमें नहीं है। अगर आप यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें, SC ST का, OBC का, जैसे गोरखास के लिए जो है वो आपकी एज 18 से 27 है। ठीक है, होम गार्ड के लिए 20 से 28 है। ठीक है, जो भी है। उसके बाद स्पोर्ट्स पर्सन के लिए अलग है। ठीक है, मतलब मेजर जो जनरल के लिए 18 से 25 और बाकी SC ST OBC के लिए 18 से 27। ठीक है, बाकी क्वालिफिकेशन सबके लिए +2 हाइट और मतलब कि चेस्ट वगैरह जो है यहाँ पर दे दी गई है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि कुछ और इंस्ट्रक्शन जो कि पहले वाले नोटिफिकेशन में भी आपके यहाँ पर सेम होते थे। ठीक है, बाकी यहाँ पर क्या है कि हाइट ऑफ मेल कैंडिडेट दोबारा से मेंशन की गई है, हाइट ऑफ फीमेल कैंडिडेट कि कितने कितने नंबर जो हैं वो उनको मिलेंगे। तो अगर 5 फुट 7 इंच से नीचे है आपकी तो आपको 0 नंबर मिलेगा हाइट में, क्योंकि हाइट के आपको पता ही है 6 नंबर मिलते हैं और 6 नंबर एग्जाम में जो है वो बहुत ज़्यादा गैप डालते हैं। अगर आप पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, जब आप रिटर्न लिखते हो, ठीक है, मान लीजिए एक बच्चे के नंबर आए यहाँ पर 55, ठीक है, और दूसरे के आ रहे हैं यहाँ पर 54, तो अगर रिटर्न के हिसाब से देखा जाए तो 55 वाला आ गया, बट इसे हाइट में मिले आपके 2 नंबर, इसको मिल गए यहाँ पर 6 नंबर। तो आप इस तरीके से सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा गैप जो है वो पड़ जाता है, एक एक नंबर से मेरिट बनती है। तो यहाँ पर हाइट का भी जो है वो थोड़ा खेल होता है। तो भाई सीधी सी बात है कि जिसकी हाइट कम है, जिसको पता है, जब यहाँ पर ये चार्ट दे दिया गया है तो उसके हिसाब से वो रिटर्न में उतना जोर मारे। ठीक है, तो 5 फुट 7 इंच है तो आपको क्या मिलेगा, आपको जो है वो 0 नंबर मिलेगा। 5 फुट 7 इंच से जो है वो 5 फुट 7 इंच है, बट 5 फुट 8 इंच से कम है तो आपको जो है वो 1 नंबर मिलेगा। 5 फुट 8 इंच है, 5 फुट 9 इंच से कम है तो 2 नंबर। इसी तरीके से जो है वो आगे आपका पूरा बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो 6 फुट है या फिर उससे ऊपर है तो आपको जो है वो 6 नंबर मिलेंगे। मतलब ज़्यादातर कैंडिडेट्स को जो है वो 3 या 4 नंबर यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है। वैसे फीमेल के लिए है कि अगर 5 फुट 8 इंच से ऊपर कोई भी 5 फुट 8 इंच या फिर उससे ऊपर है तो उसको नंबर जो है वो 6 मिलेंगे। तो इस तरीके से जो है वो आपको उसी तरीके से जो है वो रिटर्न की तैयारी करनी पड़ती है। ठीक है, पूरी प्लानिंग के साथ कि जब जो है वो आपकी हाइट कम है, ठीक है, तो आपको उतने ज़्यादा नंबर जो है वो रिटर्न में खींचने पड़ेंगे। ठीक है, कहीं तो ऐसे हो जाता है कि 5 नंबर हमारे हैं तो रिटर्न में 5 नंबर तो हमें फ्री के ही मिलेंगे। ठीक है जी। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होगा वो क्या होगा, वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ठीक है, वो आपको पता ही है। अच्छा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट 1500 मीटर रेस मेल के लिए है, 800 मीटर रेस जो है वो फीमेल के लिए है। मेल को जो है वो टाइम 5 मिनट 30 सेकंड का मिलेगा और 3 मिनट 45 सेकंड का जो है वो फीमेल को मिलेगा। हाई जंप 1.35 मीटर किसके लिए, मेल्स के लिए है, और 1.10 मीटर जो है वो फीमेल के लिए। 3 अटेम्प्ट आपको यहाँ पर मिलते हैं। 100 मीटर रेस जो है वो यहाँ पर इंक्लूड की गई है। पहले क्या होता था कि आपका जो ग्राउंड होता था उसमें आपकी 100 मीटर रेस जो है वो नहीं होती थी, 100 मीटर रेस। ठीक है, आई थिंक फॉरेस्ट गार्ड में जो है वो 100 मीटर रेस होती थी। तो उसी तरीके से आप यहाँ पर समझ लीजिए 100 मीटर रेस, मतलब कि अब आपको ग्राउंड में भी थोड़ा और ज़्यादा जान मारनी पड़ेगी, आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस जो है वो करनी पड़ेगी। तो 14 सेकंड का समय आपको मिलेगा, ये क्वालिफाई करना पड़ेगा। 14 सेकंड के अंदर अगर आप नहीं कर पाए तो आप जो है वो आगे नहीं जाओगे। और 17 सेकंड जो है वो फीमेल को मिलेंगे, कोई एडिशनल आपको जो है वो चांस नहीं मिलेगा। फिर ब्रॉड जंप, लॉन्ग जंप जो होती है, ठीक है, 4 मीटर की मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट और 3 मीटर की फीमेल के लिए आपको जो है वो
3 अटेम्प्ट इसमें मिलेंगे। तो ये आपका एक नया करा गया है कि 100 मीटर की रेस भी यहाँ पर इंक्लूड कर दी गई है, यानी कि थोड़ा सा आपको 100, अब देखिए 100 मीटर में जिसकी प्रैक्टिस नहीं है उसको थोड़ी जान तो मारनी पड़ेगी। प्रैक्टिस वालों को भी आपको पता ही है कि 14 सेकंड में 100 मीटर क्रॉस करना और उसके बाद फिर आपकी ये रेस भी कंप्लीट करना, तो इतना भी आप ये मत समझिएगा कि आप बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी ग्राउंड वगैरह की भी और साथ साथ रिटर्न की भी, ठीक है जी। फिर बाकी यहाँ पर कुछ रूल्स दिए गए हैं कि जो आपकी रिक्रूटमेंट एजेंसी होगी वो रिकॉर्ड वगैरह जो है वो आपका करेगी, ठीक है। कैंडिडेट वो फेल टू क्वालिफाई इन एनी इवेंट विल बी डिस्क्वालीफाई, ठीक है, तो वो कराएगा। वीडियोग्राफी जो है वो आपकी कंप्लीटली होगी, जो भी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा उसकी वीडियोग्राफी यहाँ पर जो है वो की जाएगी, ठीक है। सब कुछ आपका कैमरे के ऊपर होगा, ठीक है जी। द डोप टेस्ट शैल बी कैरिड आउट टू डिटेक्ट नारकोटिक्स, ठीक है जी, यहाँ लिखा गया है, ठीक है। आपका डोप टेस्ट भी यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में, ठीक है, ड्यूरिंग द रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, मेन जो बहुत स्टार पॉइंट है वो है आपका रिक्रूटमेंट एजेंसी। द रिक्रूटमेंट एजेंसी शैल बी एचपी पब्लिक सर्विस कमीशन और एनी अदर एजेंसी एज डिसाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। आपकी रिक्रूटमेंट एजेंसी हो सकती है एचपीपीएससी, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, या कोई अदर एजेंसी जो कि आपकी किसके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो यहां पर तय की जाएगी। अच्छा, ये ज़्यादातर चांसेस हैं आपके एचपीपीएससी कंडक्ट कराएगा या फिर नई एजेंसी भी कंडक्ट करवा सकती है, क्योंकि ऑलरेडी उसमें एग्जाम जो है वो ट्रायल बेसिस पर चल रहे हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं। द रिटन एग्जामिनेशन इन ऑनलाइन मोड, ठीक है, जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा। शैल बी कंडक्टेड बाय रिक्रूटमेंट एजेंसी। आपका जो आपका रिटन एग्जामिनेशन हो सकता है वो आपका ऑनलाइन मोड में होगा, जो आपका किसके द्वारा करवाया जाएगा, रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा, ठीक है। द डिटेल्स ऑफ द कंडक्ट एंड इवैल्यूएशन ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन विल सेपरेटली नोटिफाई बाय द रिक्रूटमेंट एजेंसी। ये अलग से निकाला जाएगा कि कैसे कंडक्ट करवाया जाएगा, किस तरीके से इवैल्यूएशन होगी, ठीक है। रिटन एग्जामिनेशन आपका 90 नंबर का होगा और द सिलेबस ऑफ द अबव रिटन एग्जामिनेशन शैल बी ऑफ +2 स्टैंडर्ड। द क्वेश्चन पेपर विल बी प्रोवाइडेड इन बोथ लैंग्वेजेस, इंग्लिश और हिंदी वर्जन, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा चेंज है कि एक तो आपका जहां तक अभी चांसेस है तो एचपीपीएससी कंडक्ट करवा सकता है, क्योंकि कंडक्टर का पेपर उसने कंडक्ट करवाया है। तो भाई अगर एचपीपीएससी कंडक्ट करवाएगा तो नेगेटिव मार्किंग भी यहां पर इंक्लूड की जाएगी। नेगेटिव मार्किंग इंक्लूड, कंडक्टर का पेपर आपने देख लिया होगा कि लेवल उसका जो है वो किस तरीके का था, ठीक है। तो उसी तरीके का लेवल जो है वो उठाया जाएगा आपका। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाए जिस तरीके से पहले पूछे जाते थे। लेवल आपका हाई ही रहेगा एचपीपीएससी जब कंडक्ट करवाता है पेपर। और अगर नेगेटिव मार्किंग होती है तो आप समझ लीजिए कि अगर आप गलत भी आंसर करते, मतलब कि अगर आपने गलत कर दिया तो टोटल में से भी आपके नेगेटिव होते हैं। ये सारी चीज़ें तो आप भुगत चुके होंगे कंडक्टर वाले पेपर में जिन्होंने दिया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होंगी। देखना ये कि एचपीपीएससी कंडक्ट करवाता है या फिर नई रिक्रूटमेंट एजेंसी को ये चीज़ दे दी जाती है। वैसे ये बोला गया है कि इस महीने जो है, ये मंथ जो है, इसी मंथ में आपकी जो है वो पुलिस की नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो जाएगा। तो पुलिस का नोटिफिकेशन अगर आउट हो जाता है तो पूरे चांसेस हैं कि एचपीपीएससी आपका पेपर जो है वो कंडक्ट करवाएगा। तो भाई उसके लिए तैयारी भी आपको उस हिसाब की करनी होगी। इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो आएगी। एक बार ये सिलेबस कंफर्म कर दें कि क्या क्या। देखिए क्वेश्चन तो वही है कि आपको मैथ्स वगैरह, हिंदी वगैरह, इंग्लिश वगैरह वो पूछी जाएगी, बट उसका लेवल थोड़ा हाई होगा। और क्वेश्चन नंबर ऑफ कितने होंगे वो भी यहाँ पर जो है वो डिसाइड करना पड़ेगा। 90 क्वेश्चन जो है वो आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे, ठीक है जी। बाकी देखिए रिटन टेस्ट आपका 90 नंबर का होगा, हाइट के 6 नंबर हो गए, ये टोटल जो है वो 96 नंबर हो गए, ठीक है। फिर यहाँ पर एनसीसी कैंडिडेट विल बी गिवन, जो एनसीसी कैंडिडेट होंगे उनको थोड़ी वेटेज मिलेगी 4 नंबर की, ठीक है। ग्रैंड टोटल 100 मार्क्स का है। तो अगर आपके पास एनसीसी का नहीं है, ठीक है, तो फिर तो आप काउंट होंगे 96 में। और अगर आपके पास हाइट भी नहीं है तो आप काउंट होंगे 90 में, ठीक है। तो उस तरीके से मैं आपको दोबारा से बोल रहा हूं, उस तरीके से आपको तैयारी करनी है। अगर एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो 4 नंबर, एनसीसी बी सर्टिफिकेट है 2 नंबर, एनसीसी ए सर्टिफिकेट है तो 1 नंबर, ठीक है जी। तो ये आपको जो है वो नंबर मिलेंगे। तो ये 4 नंबर अलग से रखे गए हैं। तो अगर आपके पास एनसीसी नहीं है तो आपके 4 तो माइनस हो गए, ठीक है। उसके बाद आपके पास हाइट भी नहीं है तो आपके 6 नंबर भी माइनस हो गए। फिर आप फाइट करोगे 90। तो 90 में से जितने ज़्यादा आप नंबर ले सकते हैं, क्योंकि आपको स्टूडेंट वैसे भी टकरेंगे जिनके हाइट में भी नंबर है और उनके पास एनसीसी सर्टिफिकेट भी है। तो ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट के नंबर है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा अच्छे से। सारी जो फाइट होती है वो रिटर्न में होती है। अगर आपके पास, आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट नहीं है और ना ही आपके पास हाइट है तो भाई आपको
रिटर्न में जो है वो जान मारनी पड़ेगी, रिटर्न की तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर जो है वो रिटर्न में खींच सके। ठीक है, इसके अलावा ग्राउंड के लिए भी अब 100 मीटर रेस भी है, उसके साथ साथ लॉन्ग रेस भी है, हाई जंप भी है, ब्रॉड जंप भी है, तो इसकी भी प्रैक्टिस कर लें अगर आप सीरियस हो पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम को लेकर। अगर नहीं हो तो फिर अलग बात है। ठीक है जी। फिर ये फाइनल रिजल्ट के बारे में, ठीक है, वो तो आपको पता ही है कि जो आपकी फाइनल रिजल्ट होगा वो आपका रिक्रूटमेंट एजेंसी ही जो है वो मेरिट आधार पर देगी। ठीक है जी। फिर क्या है, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे वो मेडिकल एग्जामिनेशन के अंडर जाएंगे। ठीक है जी। और उसके बाद सो ऑन। तो ये पूरा प्रोसीजर है आपका कि भाई एक तो जो चेंज हुआ है, मेजर चेंज जो हुआ है वो क्या हुआ है कि एक तो ग्राउंड में हुआ है, आपकी 100 मीटर रेस इंक्लूड की गई है। ठीक है जी। दूसरी चीज क्या है कि रिक्रूटमेंट एजेंसी आपकी जो है वो पहले डिपार्टमेंट करवाता था, अब जो है वो चेंज हो चुका है। अब जो है वो या तो आपका HPPSC जिसके 95% तक चांसेस हैं कि यही करवाएगा, और अगर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा तेज कर लेती है प्रोसेस को तो न्यू भर्ती एजेंसी भी करवा सकते हैं। बट अभी फिलहाल के लिए मुझे नहीं लगता कि उतना ज़्यादा तेज प्रोसेस होगा। बोला जा रहा है कि ऑनलाइन आपका एग्जाम हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपको जो है वो डिफरेंट नोटिफिकेशन में पता लगेगी जब एक बार आपका नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। कहने की बात ये है, वैसे तो इसके ऊपर सेपरेट वीडियो आएगी, बट कहने की बात यह है कि जो आपको तैयारी करनी है ना, पहले आप इस लेवल की तैयारी करते थे, ठीक है, अब आपको इस लेवल की तैयारी करनी है। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड को भी ऊपर उठाना पड़ेगा, पढ़ने के तरीके को भी ऊपर उठाना पड़ेगा, आपको थोड़ा डीपली स्टडी भी करनी पड़ेगी, तभी जाकर अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो। देखिए ये सारी बातें होती है सीरियस कैंडिडेट के लिए, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ, अब देखिए बहुत सारे लोग बोलेंगे कंडक्टर का पेपर आपने दिया होगा, उनमें से कुछ बच्चे होंगे जो आपकी कांस्टेबल की तैयारी भी करेंगे। तो कंडक्टर का पेपर जो पहले हमीरपुर करवाता था और कंडक्टर का पेपर जो HPPSC ने कंडक्ट करवाया है, उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, इसके लिए हम कोर्स भी लॉन्च करेंगे, ठीक है, विद नेगेटिव मार्किंग, जिसमें आप प्रैक्टिस कर सको। बट अभी नहीं, अभी एक और वीडियो आएगी जब तक ये आपके ऑफिशियल रूल्स वगैरह नहीं आ जाते। उसके साथ साथ एज रिलैक्सेशन के ऊपर जो है वो बहुत ज़रूरी है कि हम तो यही चाहते हैं कि एज रिलैक्सेशन जो है वो इसकी बढ़ाई जाए। ठीक है, और इसके लिए हम सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं पर जो है वो आपके लिए थोड़ी मदद की जाए, कहीं ना कहीं पर जो है वो बोला जाए कि एज रिलैक्सेशन को जो है वो इंक्रीज़ किया जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ओवर एज भी हुए हैं। बाकी क्या पता एज रिलैक्सेशन खुद से जो है वो बढ़ाई जाए और जब आपका HPPSC का नोटिफिकेशन आए तो उसमें जो है वो एज रिलैक्सेशन आपको दी जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं, हो सकता है कि आपको पहले से पता हो। बाकी आपके इस बारे में क्या विचार हैं या फिर कुछ मुझसे छूट गया हो, आप पूछना चाहते हो, तो वो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कवर किया जाएगा। ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के।